करते हैं। आप में से कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पूनम जी। कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? अगर मैं आजकल के सिनेरियो की बात करूं कि आजकल के समय में हेल्थ और वेलनेस एक मेजर कंसर्न बन गया है सब में। हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, उसे बीमारियां उसके पास ना आए। हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, हर कोई चाहता है वो खूबसूरत दिखाई दे। और जैसे ही हम 30-35 की एज में पहुंचते हैं, उस टाइम सबसे बड़ा कंसर्न एक ये हो जाता है कि हम किसी डिजीज की ट्रैप में ना फंस जाए। हर कोई इसी चीज से डरता है, क्योंकि आजकल का समय एक समय है कि जहां हमें कोई भी चीज प्योर नहीं मिल रही है। अगर मैं हमारी बेसिक बात करूं, मैम आपकी आवाज डबल हो रही है। ओवरलैप हो रही है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, वॉइस एको हो रही है। मैंने तो कुछ नहीं करा। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब आवाज सही आ रही है? सही है। ओके। हम कह रहे थे कि आज की डेट में अगर हम आजकल के सिनेरियो की बात करें, तो आजकल हर कोई हेल्दी रखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं किसी भी डिजीज की ट्रैप में ना फंस जाऊं, क्योंकि आजकल हमें जो भी कुछ मिल रहा है कुछ भी प्योर नहीं है, सब इम्प्योर मिल रहा है। हमें हेल्दी रहने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। एक, अच्छा फूड, अच्छी एयर और अच्छा पानी पीने के लिए। अगर हम फूड की बात करें तो वो भी हमें हेल्दी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल फूड को ग्रो करने में बहुत ज्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एयर की बात करें तो पॉल्यूशन भी डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी आज की डेट में हमें प्योर नहीं मिल रहा है। पानी में बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज आ रही हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें एक इस तरफ ले जाती है कि जिससे हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से सफर करने लग जाते हैं। तो आजकल की डेट में ये एक मेजर कंसर्न बन गया है कि हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे और किसी भी बीमारी की ट्रैप में ना फंसे। हर कोई इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन चाहता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई उन्हें एक ऐसी आसान और सेफ चीज यूज करने के लिए मिल जाए जिससे वो अपने आप को हेल्दी रख सके, और वो अफोर्डेबल भी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो और हाई क्वालिटी की हो। अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी की, कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है। हमारे सेल जो है हमारी बॉडी का एक सबसे छोटा यूनिट होता है। अगर हम बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा कर दे तो टिश्यूज बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि स्टोमक, हार्ट, इंटेस्टाइन, लिवर। और बहुत सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा कर दे तो हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और इन सब सिस्टम को इकट्ठा करके हमारी पूरी बॉडी बनती है। इट मीन्स हमारी बॉडी में सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे तो हमारी बॉडी के सेल्स को हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अगर हम बात करें कि हम जो भी नरिशमेंट लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं हम लोग, वो खाना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल जो है उस खाने को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही वो खाना हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे सेल्स में प्रोसेस होता है और हमारे सेल्स में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम अपने आप को एक्टिव फील करते हैं और कोई भी काम करने में सक्षम हो पाते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाना नहीं खाते, बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, आपको लगता है कुछ मिल जाए अच्छा एनर्जेटिक सा खाने के लिए तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। तो वही खाना है, जो खाना जैसे ही हम खाते हैं, वो खाना जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर प्रोसेस होता है, मेटाबॉलाइज होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके थ्रू हम कोई भी काम कर पाते हैं। लेकिन जब ये एनर्जी निकलती है तो इस एनर्जी के साथ कुछ फ्री रेडिकल्स भी साथ में निकलते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी साथ में निकलती है, जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि कह सकते हैं हम वेस्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, अगर आप एक मौसमी का जूस निकालते हैं तो जूस निकालेंगे तो जूस तो हो गया, वो एनर्जी हो गई, लेकिन जो मौसमी का छिलका बचा वो वेस्ट हो गया, वो फ्री रेडिकल्स हो गए। इसी तरह से जब खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमारे सेल्स में डाइजेस्ट होता है, तो एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट, जिनको कि हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, वो भी हमारे खाने से बाहर निकलता है और वो हमारे सेल्स के अंदर इकट्ठा होता रहता है। और वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जो वेस्ट होता है, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, अगर इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर ना निकाला जाए, सेल से बाहर ना निकाला जाए, तो ये वापस हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर से आप लोग समझ पाएंगे कि नीचे वाली स्लाइड में देखें, जब एक नॉर्मल सेल होता है और जब उसमें डॉट दिख रहे हैं फ्री रेडिकल्स है, जब उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए और वो फ्री रेडिकल्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स आप देखेंगे सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और आप एक टमाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब एक नॉर्मल टमाटर है तो कितना हेल्दी है, अब जैसे ही उसे एनवायरनमेंट के फ्री रेडिकल्स उस पर अटैक करते हैं तो वो डैमेज होने लग जाता है। इसी तरह से अगर हम अपने सेल्स में से जो वेस्ट निकला है, जो फ्री रेडिकल्स निकले हैं, अगर उनको हम बाहर नहीं निकालते हैं तो वो वापस से हमारे सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो है हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। हो सकता है ब्रेन सेल्स को डैमेज करें, जिससे स्ट्रोक की प्रॉब्लम या पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम हो। अगर वो किडनी सेल्स को डैमेज करेंगे तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट सेल को डैमेज करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आई सेल को डैमेज करेंगे तो आई की रोशनी कम हो सकती है। स्किन को अटैक करेंगे तो एजिंग और बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी इम्यूनिटी के सेल्स को अटैक करेंगे तो हमें ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये फ्री रेडिकल्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। अब इनको निकालने का तरीका क्या है? इनको निकालने का तरीका है कि हम अपनी डाइट में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लें। अगर हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे तो ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये होता है कि ये फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड करते हैं और उनको बॉडी से फ्लश आउट करना शुरू कर देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ग्रीन टी में मिलता है, बहुत सारे विटामिन्स में हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। कुछ सीड ऑयल होते हैं जैसे पाम सीड ऑयल, आर्गन ऑयल, जेरेनियम ऑयल, जिनके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। राइस ब्रान ऑयल जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। एंड कुछ फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट जैसे ग्रेप फ्रूट, एप्पल, ऑलिव, ये सब जो है एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी से ये फ्री रेडिकल्स बहुत आराम से फ्लश आउट हो जाए, हमें ये हमारी बॉडी को डैमेज ना करे, हम बीमारियों से सफर ना करें, तो इसके लिए हमें डेली 2.5 किलो फ्रूट जो है कटे और छिले हुए 2.5 किलो फ्रूट डेली खाने होते हैं। तो हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आराम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स आराम से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्रूट्स में ही मिलते हैं,
और फ्रूट्स जो है विटामिन से भरपूर होते हैं और विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा रिच होते हैं। वेस्टीज हमें, अब हम बात करते हैं कि ये इतने फ्रूट्स, 2.5 किलो फ्रूट्स तो डेली खाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि जितने लोग भी यहाँ पर सेशन अटेंड कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक पर्सन ऐसा होगा जो डेली 2.5 किलो फ्रूट जो है अपनी फैमिली के हर मेंबर को 2.5 किलो फ्रूट डेली कटे और छिले हुए खिलाता हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से सफर करने लग जाते हैं और वेस्टीज हमें इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं जिसमें हाई अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो एक ह्यूमन बॉडी को डेली क्या नरिशमेंट की जरूरत होती है, हम ऐसा क्या नरिशमेंट डेली लें जिससे कि हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे, हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, हमें कोई बीमारी छू ना सके। कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी जैसे अभी कोविड फैला तो बहुत सारे लोगों को कोविड ने अटैक करा और बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत से लोग हमें छोड़कर भी चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बीमारी ने छुआ भी नहीं। वो कौन से लोग हैं जिनको बीमारी ने छुआ नहीं? वो लोग हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेली पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। हमें हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हमें डेली 47 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसा अच्छी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। जो हमने खाना खाया उस खाने से जितने भी फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स हमारे सेल्स में इकट्ठे हुए हैं, हमारे ब्लड में इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे ब्लड से बाहर निकल जाएं। इसके लिए हमें जरूरत होती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की। इसके साथ साथ हमें जरूरत होती है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ब्रेन के 3 मेजर ऑर्गन, ब्रेन, लिवर और हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारी जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर हमें जरूरी होती है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जिसमें क्लोरोफिल हो जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करे और क्लेंस करे। तो ये हमारी डेली की, एक ह्यूमन बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी पर्सन इतना पूरा नरिशमेंट डेली लेता है, चाहे वो फूड से ले या सप्लीमेंट के थ्रू ले, तो वो अपने आप को हेल्दी रख सकता है। डेली जो हम कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, इस स्लाइड के बारे में मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताने के बाद बताऊंगी। वेस्टीज जो हमें सप्लीमेंट्स की रेंज जो प्रोवाइड करता है, सप्लीमेंट्स एंड हेल्थ एंड होम केयर की जो रेंज प्रोवाइड करता है, उसमें ये रेंज मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हमारे पास वेस्टीज प्राइम के रेंज है जो कि प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट्स है। हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाते हैं। प्रो हार्ट के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। फिटनेस एंड डाइट के प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, बॉडी को रिजुविनेट करने के, बॉडी को डिटॉक्स करने के प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास है। वुमेन्स हेल्थ की हमारे पास एक वाइड रेंज है। हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो आयुष शांति रेंज में आती हैं। हेल्थ फूड है हमारे पास, जैसे टी है, कुकिंग ऑयल है, कॉफी है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं और हमारे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। ये तो हो गए हमारी बॉडी और हेल्थ के प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर जो हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है, वाटर प्यूरिफायर जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में बताया था कि हमें डेली 47 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए अपने फूड में जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। तो ऐसा ही एक सप्लीमेंट हमारे पास है स्पिरुलिना। अगर मैं स्पिरुलिना की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो हमें 47 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उन 47 में से 46 न्यूट्रिशन अकेला स्पिरुलिना हमें प्रोवाइड करता है।
स्पिरुलिना के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। जितना बीटा कैरोटीन हम कहते हैं ना, सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन गाजर में होता है, पीली गाजर में होता है। कहते हैं कि गाजर जरूर खानी चाहिए क्योंकि बीटा कैरोटीन में रिच है। ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं स्पिरुलिना की बात करूं तो स्पिरुलिना में गाजर से भी 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है। तो ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन को किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है। और ये हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर स्टार्टिंग एज में ही जिन बच्चों को चश्मा लग जाता है, आईज पे स्पेक्स लग जाती हैं, अगर डेली वो 2 स्पिरुलिना डेली खाते हैं तो ये मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि बच्चों का चश्मा 6 महीने और 1 साल लगातार स्पिरुलिना लेने से चश्मा तक आंखों का उतर जाता है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। स्पिरुलिना में 55 to 77% प्रोटीन प्रोवाइड करता है ये। इसके अंदर 18 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को करने में के लिए जरूरी होते हैं। एमिनो एसिड्स जो है, प्रोटीन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे विटामिन बी, विटामिन सी जो है विटामिन्स का पार्ट होते हैं, इसी तरह एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन का पार्ट होते हैं। तो 18 एसेंशियल एमिनो एसिड ये स्पिरुलिना हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड GLA पाया जाता है। जैसे कि आपने कुछ लोगों ने सुना होगा पहले, आला ALA जो ओमेगा 3 में रिच होता है वो भी फैटी एसिड है, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इसी तरह से एक एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं गामा लिनोलिक एसिड, जिसको GLA बोलते हैं, और ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम चीजों में पाया जाता है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं। ये स्पिरुलिना में सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। इसके साथ साथ स्पिरुलिना के अंदर विटामिन E होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन B12 का पूरा अमाउंट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 है, जो हमारी बॉडी की नसों को हेल्दी बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ मैं कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो स्पिरुलिना के अंदर पोटाशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन सभी जो है बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट है। स्पिरुलिना एक बहुत ही पावरफुल जो है प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। जो लोग वीगन है, जो लोग कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, उन लोगों में प्रोटीन की कमी थोड़ी ज्यादा रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है उन लोगों में, तो ये टोटली प्लांट बेस्ड है। तो जो लोग वीगन है वो भी स्पिरुलिना को ले सकते हैं। ये स्पिरुलिना उनकी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वीगन के साथ साथ और सभी लोग इसको ले सकते हैं। मैं कहूंगी 15 साल की एज के बाद फैमिली में हर पर्सन को स्पिरुलिना लेना चाहिए। जो लोग भी चाहते हैं हेल्दी रहना और अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें स्पिरुलिना डेली जरूर लेना चाहिए। अगर इसके हम बेनिफिट की बात करें तो यह हमारी बॉडी से थकान को कम करता है, एजिंग के साइंस को कम करने में मदद करता है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, एक्ने को दूर करता है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए स्पिरुलिना बहुत अच्छा होता है। जो लोग एनीमिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन है। जिन लोगों को बार बार भूलने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी स्पिरुलिना अच्छा है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हम स्पिरुलिना लेते हैं। स्पिरुलिना एक एल्कलीन फूड है, तो जिन लोगों को भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, उन्हें भी स्पिरुलिना लेना चाहिए। जिन लोगों के पेट में अल्सर हो गया है, आंतों में, इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की कोई जख्म है, तो हमें स्पिरुलिना जरूर लेना चाहिए। ये सूदनेस का काम करता है हमारी इंटेस्टाइन में। अगर मैं बात करूं तो स्पिरुलिना हमारा एक पूरा कंप्लीट फूड है। इसीलिए जो लोग स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, जो हमारी आर्मी है, उन्हें स्पिरुलिना रेगुलरली दिया जाता है जिससे कि उनकी पूरी जो है बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। ये एक अकेला ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा अकेला इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब बात आती है कि किस किस को स्पिरुलिना नहीं लेना चाहिए। जो भी जिन लोगों को हाइपर पैराथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है उन लोगों को स्पिरुलिना नहीं लेना है। जिनको सी फूड से एलर्जी है वो भी स्पिरुलिना नहीं लेंगे।
अगर आपको किसी समय पे हाई फीवर आया हुआ है तो अभी स्पिरुलिना नहीं लेना है, और जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी स्पिरुलिना नहीं लेना है। स्पिरुलिना के आप 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। और जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा थकान रहती है, एनीमिक है, तो वो 2 सुबह और 2 शाम भी स्पिरुलिना ले सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो नीम बताने जा रही हूँ। नीम जो है आयुर्वेदा में बहुत लंबे समय से जाना जाता है। ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है। अगर बॉडी में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्योर करने में मदद करता है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया ने बॉडी पे अटैक कर रहा है तो उससे भी लड़ने में मदद करता है। ये बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो नीम उसको खत्म करने में मदद करता है। नीम हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नीम के अंदर एंटी डायबिटिक पोटेंशियल होती है। मीन्स जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, जिन लोगों को डायबिटीज है, तो उन लोगों में जैसे ही वो खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए उन्हें इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन जो है 32 ये अगर आप डेली नीम ले रहे हैं, हर मील के बाद एक नीम टैबलेट लेते हैं, तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका इंसुलिन का यूज करना 30 to 50% जो है नीम लेने से रिड्यूस हो जाता है। अगर वो दिन में 2 बार इंसुलिन ले रहे हैं तो उनका वो 1 बार लेने से ही काम हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए नीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर हम बात करें तो स्किन की, तो नीम स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन के दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है, स्किन पे ग्लो लेकर आता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन, सूजन रहती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ होता है ना, मॉर्निंग में उठे तो फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, कुछ भी खट्टा खाया या ज्यादा मसाले वाला खाना खाया तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हमारी बॉडी में हर तरह की वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करता है। जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए भी हमें नीम लेना चाहिए। अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसमें भी नीम बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको नीम लेना चाहिए। नीम लें और नोनी लें। माइग्रेन आप देखेंगे 10 दिन के अंदर माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी हम नीम लेते हैं। पाइल्स के केस में हम नीम जो है एलोवेरा के साथ लेते हैं और कॉम्बायोटिक के साथ लेते हैं। अगर नोजिया फीलिंग होती है, वॉमिट वाली फीलिंग होती है, तो उस केस में भी नीम हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। लेना कितना है? वैसे दिन में अगर आप 2 टैबलेट नीम के लेते हैं सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको हर मील के बाद एक नीम कैप्सूल लेना है। एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद। अब बात करें तो मैं फ्लैक्स ऑयल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। फ्लैक्स ऑयल जो है फ्लैक्स सीड से निकाला जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख रही हैं फ्लैक्स सीड से। वैसे तो सभी लोग फ्लैक्स सीड जानते होंगे, आजकल फ्लैक्स सीड को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस है मार्केट में। तो फ्लैक्स सीड जो है आला में रिच होते हैं अल्फा लिनोलिक एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 9 ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है। जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये बनते नहीं है, इन्हें हमें आउटसोर्स ही करना होता है, इन्हें हमें अपने फूड के थ्रू ही लेना होता है। तो फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो अल्फा लिनोलिक एसिड जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उसमें बहुत ज्यादा रिच होते हैं। यहाँ जो हमारा फ्लैक्स सीड ऑयल है इसके अंदर 50 to 60% ओमेगा 3 है और 18 to 20% ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। ये जो रेशियो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, ये एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है, आइडियल रेशियो है जो हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है और गुड फैट और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। ये फ्लैक्सीड विटामिन ई में बहुत ज्यादा रिच होते हैं जो हमारे सेल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। मीन्स हमारे से विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं।
तो जैसे ही मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर खाना जो है वो मेटाबोलाइज होता है, तो एनर्जी के साथ साथ उसके अंदर कुछ वेस्ट भी निकलता है, जिस वेस्ट को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल वापस हमारे सेल्स को, सेल्स की वॉल को, सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर जो विटामिन ई होता है, ये हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को इंटीग्रेट करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर मैग्नीशियम एंड पोटाशियम होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए भी एसेंशियल होता है ये, उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको भी नॉर्मलाइज करने में ये मदद करता है। मैग्नीशियम एंड पोटाशियम जो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करने में मदद करते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो इसमें कॉपर है, प्रोटीन है, जिंक है। जिंक हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्लैक्स ऑयल की अगर मैं बेनिफिट्स को समराइज करूं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स वो फैट होता है जो कि एज के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारे ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ फ्लैक्स ऑयल जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है। ये हमारी आर्टरीज में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज हो गई है तो उसको कम करने में मदद करता है। कहीं भी फैट डिपॉजिट हो गया है अगर हमारी कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वीन्स में, ब्लड वेसल्स में कहीं भी फैट डिपॉजिट हो गया है तो उसको ये कम करने में मदद करता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्लैक्स ऑयल बहुत जरूरी होता है, ये एक तरह से रामबाण की तरह होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जब भी वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इमीडिएट जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज। तो अगर आप हर मील के बाद एक फ्लैक्स ऑयल लेते हैं तो वो उसको जो बाद में जो आपका ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में इंक्रीज हो रहा है उसको 27% तक ये रिड्यूस करने में, लोअर डाउन करने में मदद करता है। इसलिए जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज का उनकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, उनकी किडनीज बिल्कुल हेल्दी रहें, उनकी आंखें बिल्कुल लंबी उम्र तक हेल्दी रहें, आंखों की रोशनी कम ना हो, तो उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर मील के बाद एक फ्लैक्स ऑयल और एक नीम हर मील के बाद लें। दिन में 3 मेजर मील हम लेते हैं तो दिन में 3 बार आपको एक फ्लैक्स ऑयल लेना है और एक नीम लेना है। फ्लैक्स ऑयल हमारी बॉडी के फैट को बर्न करने में मदद करता है, हमारे बालों को खूबसूरत बनाता है, नेल्स को अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्किन को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। फ्लैक्स ऑयल का एक और बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट है कि ये हमारे ब्लड में कहीं भी प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देता है, कहीं भी क्लॉट नहीं बनने देता है, क्लॉट बनने से रोकता है ये। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट एक्टिवेटेड इनहिबिटर 1 को इंक्रीज करता है। ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग इनहिबिटर 1 क्या होता है मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जो लोग समझ पाएंगे। ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटेड इनहिबिटर जो होता है ये हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है। जैसे आप इस चीज से अच्छी तरह समझ जाओगे, जैसे जिनको अगर अटैक पड़ा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, तो उनको क्यों हुई है? क्योंकि उनका ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगा है। लेकिन अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो वो क्यों होता है? वो तब होता है जब खून जो है वो पतला हो जाता है, तो वो हमारा ब्लड जो एकदम फ्लो होने लग जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ब्रेन हेमरेज होता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग इनहिबिटर 1 क्या करता है? बेसिकली ये हमारे ब्लड के फ्लो को बैलेंस करके रखता है। ये ब्लड के फ्लो को बैलेंस करके रखेगा, जिससे कि हमारा ब्लड जो है गाढ़ा होने वाला नॉर्मल हो, गाढ़ा भी ना हो, नॉर्मल हो, और ना ही हमारा ब्लड पतला हो। मतलब ब्लड की जितनी विस्कोसिटी हमारी बॉडी को चाहिए हेल्दी रहने के लिए, उतनी विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लो। जितनी विस्कोसिटी, जितना फ्लो हमारे ब्लड का चाहिए, उतना फ्लो हमारा मेंटेन रहे। मीन्स एक तरह से अगर हम कहें तो ये नेचुरल ब्लड थिनर का भी काम करता है।
ना तो ब्लड को पतला होने देता है और ना ही ब्लड को गाढ़ा होने देता है। अगर हम फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो वुमेन हेल्थ के लिए फ्लैक्स ऑयल क्यों जरूरी होता है? बहुत सारी वुमेन की ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें फ्लैक्स ऑयल जो है रामबाण की तरह वर्क करता है। ये वुमेन में हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के टाइम जो हॉट फ्लैशेस आते हैं उससे छुटकारा दिलाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह की कोई सिस्ट हो गई है तो उसको गलाने में मदद करता है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी तरह की स्वेलिंग है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, तो उसको भी कम करने में फ्लैक्स ऑयल मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। कुछ लोगों के क्या होता है कि कभी पीरियड्स मतलब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं या बहुत लेट आते हैं, तो उस केस में भी फ्लैक्स ऑयल लेना चाहिए। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें कि जैसे फीमेल में खासकर ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि फीमेल में हर मंथ बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो जब ब्लड लॉस होता है तो ब्लड लॉस के साथ साथ हमारी बॉडी से कैल्शियम लॉस भी होता है, और जैसे ही कैल्शियम लॉस होता है हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जिससे लेटर एज जब बड़ी एज में पहुंचने में, जैसे ही आप 40-45 की एज में पहुंचते हैं, हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप रेगुलरली 2 फ्लैक्स ऑयल लेते हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। फ्लैक्स ऑयल लेना कितना है? डेली आपको 2 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल के लेने चाहिए, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें दिन में 3 बार 3 फ्लैक्स ऑयल लेने हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, फैटी लिवर है, तो भी आपको दिन में 3 बार फ्लैक्स ऑयल लेना है। अब बात करें तो आंवला की। आंवला जो है आप सभी लोग आंवला जानते हैं, इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आंवला जो विटामिन सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल सोर्स होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो आंवले में पाया जाता है। अगर हम संतरे की बात करें तो कहते हैं संतरों में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन संतरों से भी आंवला में 30 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी के साथ साथ आंवला के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन होता है, और साथ के साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं। आंवला की अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो यह हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। हमारे डिटॉक्स मीन्स बॉडी के टॉक्सिन्स को और फ्री रेडिकल्स को, जो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होने के बाद जो निकलते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमारे मसूड़ों के लिए, गम्स के लिए बहुत अच्छा होता है, गम्स को हेल्दी बनाता है। जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उन्हें 2 आंवला डेली जरूर लेना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें ढूंढते रहते हैं, बाल झड़ रहे हैं, क्या लें, कौन सा शैम्पू यूज करें, कौन सी मेडिसिन लें, जिससे हमारे कौन से डॉक्टर को दिखाएं कि हमारे बाल झड़ने दूर हो जाए। लेकिन अगर आप दिन में 3 आंवला डेली लेते हो तो आप 1 हफ्ते बाद देखना आपकी बाल झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आंवला बालों को झड़ने से रोकता है, आप बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंवला हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन को एज होने से बचाता है, मीन्स हमें बूढ़ा होने से बचाता है। अगर डेली हम आंवला ले रहे हैं, 2 या 3 आंवला कैप्सूल डेली ले रहे हैं, तो हम अपनी स्किन को बहुत लंबे समय तक यंग बनाकर रख सकते हैं। स्किन और बॉडी दोनों को हम यंग बना के रख सकते हैं। ये बॉडी के स्टेमिना को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये आंवला जो है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सप्लीमेंट स्पिरुलिना बताया था। तो स्पिरुलिना में मैंने आपको बताया था कि आपको 47 न्यूट्रिशन की में से ये, जैसे हमारी बॉडी को 47 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो स्पिरुलिना 47 में से 46 न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आंवला जो है, अगर आप उसमें आंवला ऐड कर दोगे, उसमें विटामिन सी कम होता है स्पिरुलिना में, तो स्पिरुलिना के साथ हम आंवला जरूर लेते हैं, जिससे कि हमारे पूरे 47 न्यूट्रिशन पूरे हो जाते हैं। और दूसरा, आंवला जो है स्पिरुलिना को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। जैसे अगर हम साथ में आंवला लेंगे तो वो 46 न्यूट्रिशन जो है, जो हमें स्पिरुलिना से मिल रहे हैं, वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे।
लेकिन इस आंवला को आपको स्पिरुलिना के साथ ही लेना है। जब स्पिरुलिना के साथ ले रहे हैं आप, तो जिस टाइम आप स्पिरुलिना ले रहे हैं उसी टाइम आप आंवला लें। फिर है नेक्स्ट प्रोडक्ट नोनी। नोनी 2000 सालों से आयुर्वेदा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नोनी जो है एक ऐसा प्लांट है जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। जो मैंने आपको बताया था, अगर आप 2.5 किलो छिले हुए फ्रूट डेली खाते हैं, छिले हुए कटे हुए फ्रूट, तो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में मिल पाता है। यहाँ जो मैं आपको नोनी के बारे में बताने जा रही हूँ, इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन सी भी भरपूर होता है, और साथ के साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट पोटाशियम अच्छी अमाउंट में नोनी के अंदर पाया जाता है। नोनी क्या करता है, नोनी हमारे पोर्स के छेद को, जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू हमारे सेल्स खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने खाना खाया, वो खाना ब्लड में गया, ब्लड से वो खाना जो है हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन सेल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, सेल्स के अंदर खाना एंटर कैसे करता है, पोर्स के थ्रू एंटर करता है। लेकिन जो भी हम इतना ज्यादा फास्ट फूड वगैरह, बहुत सारी मसाले वाली चीजें खाते हैं, तला भुना हुआ खाना खाते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे सेल्स के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जिससे हमारे सेल्स जो है खाने को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ज़ेरोनाइन जो नोनी के अंदर है, वो पोर्स को एनलार्ज करता है। पोर्स जो क्लॉग हो गए हैं, उन क्लॉग पोर्स को एनलार्ज करने में मदद करता है। सॉरी, उन सेल्स के अंदर जो पोर्स है उनको एनलार्ज करने में मदद करता है, जिससे जो न्यूट्रिशन हमने लिया है वो न्यूट्रिशन इजीली हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हमारे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगर मैं नोनी की बात करूं, तो नोनी हमारी बॉडी के सेल्स को मजबूत बनाता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। और सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी पूरी बॉडी सेल्स की ही बनी होती है। अगर हमारे सेल्स मजबूत होंगे, सेल्स हेल्दी होंगे, तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। तो नोनी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के हर सेल्स को स्ट्रेंथन करने में और हेल्दी बनाने में मदद करता है। अगर मैं बात करूं, तो नोनी हमें बहुत सारी बीमारियों के लिए हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को जॉइंट्स में स्टिफनेस रहती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए नोनी अच्छा होता है। अगर किसी को अस्थमेटिक है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप डेली नोनी और साथ में रेस्पो केयर लेते हैं, तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। चेहरे पे अगर दाग धब्बे हो गए हैं, तो उसके लिए भी हम नोनी दे सकते हैं। अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो आप नोनी लेंगे तो जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो बहुत जल्दी हील अप हो जाती है। अगर किसी को कैंसर हो गया है, तो उस केस में भी अगर आप नोनी दें, 2 नोनी सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, दिन में आप 3 बार नोनी दें, उनको रिकवरी जो है बहुत जल्दी होगी। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, उन्हें भी नोनी जरूर लेना चाहिए। किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो 2 नोनी सुबह नाश्ता करने से पहले ले लें। 10 दिन के अंदर देखेंगे, नोनी के साथ आपको नीम भी लेना है, 2 नोनी और 2 नीम ले, आप 10 दिन में देखेंगे आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से चली जाएगी। मेरे तो खुद बहुत ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। 2 साल पहले मैंने 6 महीने तक लगातार नोनी लिया, और अब मेरा सरदर्द की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ना के बराबर हो गई है। पहले मैं बात करूं तो मैं महीने के अंदर 15 से 20 दिन जो है माइग्रेन के पेन से परेशान रहती थी। महीने में 15-20 दिन मुझे पेन रहता था। और अगर मैं आज की बात करूं, आजकल के टाइम की बात करूं, तो मुझे 2-2.5 महीने में एक बार दर्द होता है, वो भी 2 या 3 दिन के लिए। और वो दर्द भी ऐसा होता है कि जो मुझे मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होती, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होता है, और वो अपने आप 2 दिन में, 2.5 दिन में अपने आप चला जाता है। लेकिन अगर मैं पुरानी बात करूं, तो महीने से 15-20 दिन तक मैं डेली पेन किलर खाती थी, और नोनी लेने के बाद मुझे ये माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी नोनी बहुत अच्छा होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या लूज मोशन रहता है, बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें भी नोनी लेना चाहिए। अगर बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, उस केस में भी हम नोनी लेते हैं। अगर बॉडी में ट्यूमर हो गया है किसी भी तरह का, तो भी नोनी उसमें असर करता है। मेंस्ट्रुएशन टाइम पर अगर पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उस केस में भी नोनी बहुत हेल्पफुल रहता है। दांतों के दर्द के लिए नोनी बहुत हेल्पफुल होता है।
अगर मैं नोनी को लेने की बात करूं तो इसको लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जब आप एक तो नोनी को हमें खाली पेट लेना होता है। खाना खाने से आप आधा घंटा पहले नोनी लेंगे, और जब भी आप नोनी लेना स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 5 दिन आपको सिर्फ 1 कैप्सूल डेली लेना है, और 5 दिन 1-1 कैप्सूल खाना खाने से पहले लेने के बाद दिन में एक ही बार 1 कैप्सूल लेंगे, चाहे ब्रेकफास्ट से पहले लें या लंच से पहले लें। 5 दिन लगातार लेने के बाद 2 दिन का आप रेस्ट देंगे, फिर नेक्स्ट 5 डेज के लिए फिर आप स्टार्ट करेंगे। अब आप 2 कैप्सूल डेली स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप 2 दिन का रेस्ट देंगे, और फिर आप रेगुलरली 2 नोनी कैप्सूल डेली ले सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको यूज करने में, सिस्टम में लाने में, बॉडी में एब्सॉर्ब होने में इसको टाइम लगता है। धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को इसकी आदत डालते हैं। नोनी जो है पोटेशियम में बहुत ज्यादा रिच होता है, इसलिए जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो उनको ये नोनी, जिनको डॉक्टर ने पोटेशियम डाइट लेने के लिए मना करा है तो उन्हें हमें नोनी नहीं देना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आज की मीटिंग में हैं। मैं चाहूंगी कुछ लोग आप में से कौन अपना हैंड रेज करें जो नोनी के बारे में कुछ बताना चाहेगा। किसी ने नोनी लिया हो और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हो नोनी से। स्क्रीन कैसे निकल, शायद संध्या ने हैंड रेज करा है। संध्या, आप अपने आप को अनम्यूट करें। संध्या, आप बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस नोनी को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग संध्या। तो नोनी बेसिकली मेरे हस्बैंड को कॉन्स्टिपेशन और हाई एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और मुझे खुद ये ना, मतलब मेरा स्टमक ना, 1 साल पहले मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरी थी, मेरा स्टमक बहुत वीक हो गया था। तो जो भी खाती थी ना वो हजम नहीं होता था, वो हाजमे की प्रॉब्लम होती थी। तो हम दोनों ने नोनी मॉर्निंग स्टार्ट करी, एम्प्टी स्टमक, और हम दोनों को, मेरे हस्बैंड की 99% एसिडिटी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है, और मेरे खुद की स्टमक की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे हजम होता है। पहले मैं थोड़ा भी खाती थी तो मुझे इनडाइजेशन बहुत जल्दी होता था। तो ये नोनी से हम दोनों को ही बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है मैम। ओके, गुड, थैंक यू संध्या, आपने अपना शेयर करा। थैंक यू मैम। बहुत लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। अगर हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा 2000 सालों से लोग इसको यूज कर रहे हैं बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए। इसको अगर कोई हेल्दी रहना चाहता है, यंग रहना चाहता है, तो उसके लिए एलोवेरा बहुत यूजफुल होता है। यंग रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें रेगुलरली एलोवेरा लेना चाहिए। एलोवेरा हमारी बॉडी को रिजुविनेट करता है, हमारी बॉडी को हील करता है, हमारी बॉडी में इसकी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं तो ये एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोमोनास, एरिबिनस एंड गैलेक्टेंस, जो हमारी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर सेल को नहीं पनपने देते हैं। अगर बॉडी में कहीं भी ट्यूमर सेल पनप रहे हैं तो ये जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये चीजें जो है हमारी बॉडी के ट्यूमर को वही किल करने में मदद करते हैं। एलोवेरा हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है। किसी को भी अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उस केस में एलोवेरा जरूर लेना चाहिए। ये हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लेंस करता है। अगर मैं इसके और बेनिफिट्स की बात करूं तो ये स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को ठीक करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी के कारण अगर जलन हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं तो उसको ठीक करता है। हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी को बनाने में मदद करता है। कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर डेली आप एलोवेरा ले रहे हैं तो। बालों को लंबा करने में मदद करता है, बालों की डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, और ये हमारे स्किन की मैट्रिक्स को टाइट करने में मदद करता है, क्योंकि हमारी स्किन की मैट्रिक्स में जो इलास्टिन एंड कोलेजन होता है, जो हमारे स्किन को टाइट बना के रखता है, फर्म बना के रखता है, ये इलास्टिन और कोलेजन जो है नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बनता रहता है। एलोवेरा इसको बनाने के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इलास्टिन और कोलेजन बनाने के लिए हमारी बॉडी में एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो ये एलोवेरा हमारे स्किन की एजिंग को भी कंट्रोल करता है, हमारे स्किन के रिंकल्स को दूर करने में मदद करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर स्किन पे सनबर्न हो गया है, टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस केस में भी एलोवेरा बहुत काम आता है। एलोवेरा हमारी बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में फैट जो है रिड्यूस होने लग जाता है, हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। अगर मैं हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स की बात करूं, तो उनके लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करने में मदद करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी हमें एलोवेरा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा हमारे बाउल मूवमेंट को करेक्ट करने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन दोनों ही केस में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ, एलोवेरा के हमें 1 से 2 कैप्सूल डेली लेने होते हैं। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेने होते हैं। जैसे मैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं और विमल जी तो रोजाना सुबह 3 कैप्सूल एलोवेरा के और 3 आंवला के ले लेते हैं। हमारी सुबह की शुरुआत ही होती है 3 एलोवेरा और 3 आंवला से। हम तीनों एलोवेरा और आंवला का कैप्सूल बाहर निकाल के, चूरा निकाल के, उसको हम पानी के साथ दोनों ही सुबह लेते हैं, जो हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। हरप्रीत कुछ कहना चाह रहे हैं? हरप्रीत, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, हाय। हाय हरप्रीत। यही बस एक सिंपल सा मैसेज देना चाह रही हूँ कि बेसिकली जो भी न्यू कमर्स आज हमारे बीच आए हैं, स्पेशली प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं वेस्टीज में। आज मैम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, आप उनकी जानकारी लें, लेकिन इसके अलावा आप कैटलॉग जरूर गो थ्रू करें। कंप्लीट जो कैटलॉग है, जो भी न्यू कमर्स है, आप 100% जो हमारी हेल्थ गाइड है और कैटलॉग है उसको पढ़ें, जिससे कि आपको एक कंप्लीट आइडिया लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज करना है। एंड आप रेगुलरली एवरी ट्यूसडे हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को 100% अटेंड करें, बिकॉज वेस्टीज में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने हेल्थ, स्किन, हेयर सभी चीजों को लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हरप्रीत ने, हमारे पास बहुत वाइड रेंज है। अगर हम चाहें तो हम 1 घंटे के सेशन में उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए जितना आज का सेशन रह गया है वो हम नेक्स्ट ट्यूसडे को हम उसको कंप्लीट करेंगे। बस मैं थोड़ा सा और कवर करूंगी, 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। मैम एंड में ना आई वुड रिक्वेस्ट थोड़ा एक 5-10 लोगों के ना अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें अच्छे लगते हैं, अगर वो 1-1 मिनट भी उसके बारे में बात करें। बिकॉज जो न्यू कमर्स है ना, वो ये 3-4 प्रोडक्ट्स के बारे में तो सीखेंगे, बट आई थिंक हर एक कैटेगरी से, भले वो स्किन हो, होम केयर हो, किसी भी कैटेगरी से हमारे बीच कुछ लोग हैं, अगर अच्छा लगता है वो हमारे न्यू कमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अभी मैं सेशन बस मेरा कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं बताती हूँ। अगर मैं गैनोडर्मा की बात करूं, तो गैनोडर्मा जैसे कि आप पिक्चर में देख रही हैं, एक तरह का ये मशरूम होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने, हमारी बॉडी की क्लेंजिंग करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और गैनोडर्मा की खास बात है कि ये हमारे किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू के लिए नहीं होता है, इसकी रीच बॉडी के हर सेल तक होती है। बॉडी के हर सेल, हर ऑर्गन और हर टिश्यू के लिए ये हेल्दी होता है। हर टिश्यू, हर ऑर्गन को ये डिटॉक्स करने में मदद करता है। अगर मैं और इसके बेनिफिट की बात करूं, तो ये एनर्जेसिक भी होता है, पेन किलर भी होता है, मसल्स को भी रिलैक्स करता है, और इसका गैनोडर्मा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, अगर आप इसको रोज भी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं इसको। आपको जैसे हम कहते हैं ना 3 महीने एक सप्लीमेंट लेके बंद कर देना चाहिए, तो इसको आप कभी बंद भी नहीं करना चाहते तो आप इसको रेगुलरली ले सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, गैनोडर्मा क्यों लिया जाता है? बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैनोडर्मा की जो रीच होती है हमारी बॉडी के हर सेल तक इसकी रीच होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी हर बॉडी के सेल्स को स्कैन करता है, उसको चेक करेगा और डिटेक्ट करेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो डैमेज हो रहा है,
तो ये उसको बॉडी से फ्लश आउट करने में मदद करता है। अगर मैं बात करूं तो हेल्दी रहने के लिए गैनोडर्मा लेना बहुत जरूरी है। जितने लोग भी चाहते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहें, उन्हें कभी लाइफ में कभी कैंसर ना हो, कभी भी कोई बड़ी बीमारी ना लगे, तो 2 गैनोडर्मा हमें डेली जरूर लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल्स को डिटॉक्स करने में, हेल्दी रखने में मदद करता है। इसका काम ही ये होता है कि जो भी सेल खराब हुआ उसको बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दिया। बॉडी के सभी सिस्टम को ये डिटॉक्स और क्लेंस करने में मदद करता है, और ये हमारे जितने भी डैमेज सेल्स हैं या तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, उनको रिपेयर करता है, या उनको बॉडी से फ्लश आउट करता है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हमारे सेल में एक्टिव इम्यून सिस्टम सेल्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। अब एक्टिव इम्यून सिस्टम सेल्स क्या होते हैं, जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बताती हूँ कि एक्टिव इम्यून सिस्टम सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो रोगों से लड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारी आर्मी है। अगर बॉर्डर पे हमारी आर्मी जो है वो ज्यादा संख्या में होगी तो कोई भी दुश्मन आएगा तो क्या होगा, वो दुश्मन को जो है हमारी आर्मी किल कर देगी। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी बॉडी को या कोई भी बीमारी हमें बाहर से अटैक करेगी तो वो इम्यून सेल्स जो है हमारे उस बीमारी के जो जितने भी जर्म्स हैं उनको वो वहीं पर किल कर देगी। तो ये गैनोडर्मा अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, संख्या को बढ़ाता है, जिससे कि आप हेल्दी रह पाते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, हमारे सेल्स को एनर्जेटिक बनाता है। जब हमारे सेल्स एनर्जेटिक होते हैं, सेल्स में प्रॉपर एनर्जी रहती है, तो हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। ये हमारी बॉडी में कहीं भी क्लॉट नहीं बनने देता, प्लेटलेट्स को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देता है, ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, हमारा स्टेमिना, जब हमारे सेल्स एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपने आप ही बॉडी का स्टेमिना बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। हमें कोई भी बीमारी नहीं छू पाती है, हर समय हम फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। और जिन लोगों को भी जैसे मेंसेस से पहले जो दर्द होता है या मेंसेस के टाइम जो दर्द होता है, उस दर्द से ये रिलीफ कराने में मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर मैं बात कहूँ तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो पूरी बॉडी की ओवरऑल वेलनेस के लिए गैनोडर्मा लेना बहुत जरूरी है। हमें 2 गैनोडर्मा डेली जरूर लेने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, हमारी बॉडी के हर सेल हेल्दी रहे, हमें कभी भी कोई बड़ी बीमारी न छुए, तो हमें 2 गैनोडर्मा डेली जरूर लेने चाहिए। गैनोडर्मा के 2 कैप्सूल डेली लेने होते हैं। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 3 कैप्सूल भी डेली ले सकते हैं। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, कोई पर्सन ऐसा है जो गैनोडर्मा खा रहा और उसके इसको लेकर कोई अच्छे मतलब रिजल्ट्स हो, उन्हें इसके रिजल्ट्स नजर आए हो, तो बताना चाहेगा गैनोडर्मा के बारे में? यस रुचि जी, मैं बताना चाहूंगी गैनोडर्मा के बारे में। आप हैंड रेज करें। मैंने हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी, बताइए रश्मि जी। बिल्कुल, मैं गैनोडर्मा ले रही हूँ। तो मुझे इससे पहले बीपी था और मुझे थायराइड भी है, जो कि मैंने अभी कल पूरा बॉडी चेकअप कराया था। मेरे को थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया है, मेरा बीपी अब रहता नहीं है। और इसको लेने से ना मैं बहुत ज्यादा जो भी खाती हूँ ना वो डाइजेस्ट हो जाता है और मतलब फ्लश आउट हो जाता है, तो मुझे हैवीनेस नहीं रहती बॉडी के अंदर। तो मैं तो कल जब मैंने सारे टेस्ट कराए हैं तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। गुड, वेरी गुड। रश्मि जी के लिए एक बार क्लैप करते हैं। तो मुझे गैनोडर्मा बहुत पसंद है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अंजू भी कुछ बताना चाह रही हैं शायद। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अंजू। मैंने भी लगभग ये गैनोडर्मा 1 साल से मैं यूज कर रही हूँ और मेरी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, बट इसको और थायराइड भी था मुझे,
बट ये प्रोडक्ट यूज करके सबसे अच्छा चेंज तो मुझे ये लगा, जो मेरे गर्दन के ऊपर बहुत हैवीनेस रहता था, बहुत भारी भारी रहता था, वो मेरा बहुत ही गर्दन जो है स्लिम हुई है पहले से, और इनडाइजेशन था वो भी ठीक हुआ है, ब्लोटिंग थी वो भी ठीक हुई है मेरी, और साथ ही साथ इसको यूज करने के बाद मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और अभी कल मेरा टेस्ट हुआ है थायराइड का, जो 9.5 या 7 रहता था या 10 रहता था, अब मेरा थायराइड जो है 2.5 आया है। तो थैंक यू सो मच कि आज हम इस इंडस्ट्री से जुड़ करके सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। इसका मतलब दोनों के टेस्टिमोनियल से मुझे समझ आ रहा है, जिन लोगों को थायराइड है उन्हें 2 गैनोडर्मा डेली जरूर लेना चाहिए। 2 लोगों की थायराइड की रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आ गई है गैनोडर्मा लेने से, और शायद और भी बहुत सारे लोगों की आई होंगी। तो मैं अभी और ज्यादा हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ 1-2 चीजें और बतानी है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉम की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉम जो है, जैसे माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम में बहुत ज्यादा रिच होता है। कोलेस्ट्रॉम में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमें बॉडी को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं और बॉडी को हर तरह की एलर्जी से बचाते हैं। तो यहाँ जो कोलेस्ट्रॉम है, ये बोवाइन कोलेस्ट्रॉम है जो गाय के पहले दूध से निकाला गया है। इसमें नॉर्मल दूध के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होती है जो रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अंदर हर प्रकार के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाते हैं, बॉडी में हर तरह की एलर्जी को कम करने में मदद करते हैं, बॉडी में लीन मसल मास को बिल्डअप करते हैं। जैसे बच्चे जब ग्रो होते हैं तो ग्रोइंग एज में उनको बहुत जरूरत होती है कि उनका लीन मसल मास जो है सही से बिल्डअप हो, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रांग रहे। तो हमें इससे बच्चों को 5-6 साल की एज के बाद बच्चों को जरूर देना चाहिए। ये बॉडी को एनर्जाइज करता है, बच्चों के न्यूट्रिएंट अपटेक को इम्प्रूव करता है, बच्चों का बोन मास बिल्डअप करने में मदद करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को रिस्टोर करता है, स्किन को टाइट करके रखता है, मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारे बेनिफिट हैं। ज्यादातर हम अपने बच्चों के लिए कोलेस्ट्रॉम को जरूर रिकमेंड करते हैं। 5 साल की एज के बाद आप 1 कोलेस्ट्रॉम कैप्सूल डेली दें और 10 साल के बाद आप 2 कोलेस्ट्रॉम डेली दे सकते हैं। जो बच्चे कैप्सूल नहीं निकल पाते हैं तो उसके अंदर दूध का पाउडर होता है, कैप्सूल निकाल के बाहर फेंक दें। दूध के पाउडर में पानी मिलाकर आप बच्चों को दे सकते हैं, पानी में घोलकर दे सकते हैं। इसके 2 कैप्सूल डेली लेते होते हैं 10 साल की एज के बाद। कोई भी ले सकता है, बड़े लोग भी, बच्चे भी, हर कोई इसे ले सकता है। अगर मैं कोएंजाइम Q10 की बात करूं तो ये एक बहुत जरूरी सप्लीमेंट है। जो लोग भी चाहते हैं कि कभी भी अचानक उनकी लाइफ ना लॉस्ट हो जाए, कभी भी उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि अचानक उनको अटैक पड़ा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और एकदम उनकी लाइफ खत्म हो गई, तो उन्हें कोएंजाइम Q10 जरूर लेना चाहिए। जो लोग कोएंजाइम Q10 लेते हैं तो वो अचानक डेथ से जो है वो बच सकते हैं। कोएंजाइम Q10 बेसिकली होता क्या है? ये एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी के हर सेल में होता है। मैंने आपको बताया था हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर कोएंजाइम Q10 होता है और यही कोएंजाइम Q10 है जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना जो हमारे सेल्स के अंदर डाइजेस्ट होके एनर्जी जो निकलती है, उस एनर्जी को निकालने के लिए कोएंजाइम Q10 बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे सेल्स में कोएंजाइम Q10 नहीं होगा तो हमारे खाने से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि हमारा हार्ट। अगर मैं हार्ट की बात करूं, जब से हम पैदा होते हैं, पैदा होने से हमारी लाइफ के आखिरी क्षण तक जो है हमारा हार्ट जो है लगातार काम करता है, कभी भी रुकता नहीं है। अगर ये रुक गया तो हमारी लाइफ से रुक जाएगी। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी किडनी जो लगातार हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती रहती है। हमारी बॉडी के मसल्स जो हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा ब्रेन जो हर समय चलता रहता है कुछ ना कुछ ब्रेन में। हमारा लिवर, हम जो कुछ भी खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये कुछ ऐसे हमारी और बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ये ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 पाया जाता है।
और यही ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो कोएंजाइम Q10 है हमारे इन सेल्स को फ्री रेडिकल्स के डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि कोएंजाइम Q10 के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, मसल, ब्रेन एंड लिवर, कोएंजाइम Q10 इनको डैमेज होने से बचाता है। अगर मैं कोएंजाइम Q10 की बात करूं तो यह हमारी आर्टरीज में कहीं भी प्लेग को नहीं जमा होने देता है। जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जितना भी चिकनाहट होता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, और जब वो ब्लड हमारी आर्टरीज में फ्लो होता है तो अपनी उस चिकनाहट को हमारी आर्टरीज की वॉल्स के चारों तरफ छोड़ता चला जाता है। वही जो है कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है, और जिसके कारण हमारी आर्टरीज हार्डन होनी, सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे बॉडी ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर आप रेगुलरली कोएंजाइम Q10 लेते हैं तो ये कहीं भी आर्टरीज के अंदर प्लेग को जमा नहीं होने देता है, ये उसको वहां से बाहर निकालने में मदद करता है। इसका अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हमारे हार्ट सेल्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेगुलरली 2 कोएंजाइम Q10 लेते हैं तो आप अपने आप को, मतलब कि अचानक आपकी लाइफ कभी भी खोएगी नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे हार्ट जो है, हमारे जो कार्डियक सेल्स हैं उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे कार्डियक सेल्स को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा हार्ट जो है हमेशा काम करता रहे। और इसके अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जो हमारे हार्ट को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है। और हम जो भी चिकनाहट हमारे खाने में जाती है उस चिकनाहट को ये मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, उस चिकनाहट को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, हमारे हार्ट के मसल्स हेल्दी रहें, तो हमें रेगुलरली 2 कोएंजाइम Q10 सभी को जरूर लेने चाहिए। लेकिन कोएंजाइम Q10 हमें 30 साल की उम्र से पहले हमें इसको लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 30 साल की एज से पहले ये हमारी बॉडी में नेचुरली सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ता रहता है, सफिशिएंट अमाउंट में बनता है बॉडी में 30 साल से पहले। लेकिन 30 साल के बाद इसको बनने का प्रोसेस जो है वो स्लो होने लग जाता है, और 35 साल के बाद और ज्यादा स्लो होने लग जाता है। तभी तो ऐसा होता है ना, यंग एज में जो होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, टीन एज में सबसे ज्यादा ये हमारी बॉडी में होता है। तभी तो टीनेजर्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन 30 साल के बाद ये थोड़ा कम बनने लगता है, और 35 के बाद बहुत ज्यादा कम बनना शुरू हो जाता है। तभी 35 साल की एज के बाद ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं और बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं। तो अगर हम 2 कोएंजाइम Q10 30 साल की एज के बाद 1 डेली, और 35 अगर हम 2 कोएंजाइम Q10 डेली लेते हैं, आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हम इसको हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसकी डोसेज 1 या 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं डेली इसका। हाँ, krill ऑयल ये लास्ट प्रोडक्ट है आज का। krill ऑयल टाइनी श्रिम्प लाइक फिश होती है, बहुत छोटी 2 इंचेस की फिशेस होती हैं जो ठंडे पानी के अंदर पाई जाती है। और ये krill जो होते हैं, कुछ जो बड़ी फिशेस होती हैं उनका फूड होते हैं। बड़ी फिशेस के अंदर जो ओमेगा 3 आता है वो krill को खाने के कारण आता है। krill जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिचेस्ट सोर्स होती है। सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है krill ऑयल के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो ओमेगा 3 पाया जाता है वो EPA एंड DHA फॉर्म में होता है, जो लॉन्गर चेन्स में होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, लिवर के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। जितने भी लॉन्गर चेन्स फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे ब्रेन, हार्ट और लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। और अगर मैं krill ऑयल की बात करूं, क्योंकि हमारा जो krill ऑयल है ये फॉस्फोलिपिड फॉर्म में है, हमारी पूरी बॉडी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो ये krill ऑयल जो है हमारी बॉडी में फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होने के कारण इसका ओमेगा 3 जो है, krill ऑयल का ओमेगा 3 बहुत इजीली हमारी बॉडी के हर सेल्स और ऑर्गन के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, बहुत आराम से हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। अगर मैं फिश ऑयल से इसको कंपेयर करूं तो फिश ऑयल जो है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्म में नहीं होता कभी भी। इसीलिए अगर हमें फिश ऑयल के अगर हम 3 कैप्सूल डेली लेते हैं
तो क्रिल ऑयल का हमें 1 कैप्सूल सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड फॉर्म में है। हमारी बॉडी ही फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होती है। इसका आप बहुत आराम से एक टेस्ट करके डेमोन्स्ट्रेशन करके देख सकते हैं। आप 2 ग्लास पानी लें, 1 ग्लास के अंदर आप क्रिल ऑयल का कैप्सूल प्रिक करके डाल दें और 1 में आप फिश ऑयल का डालें, तो आप देखेंगे क्रिल ऑयल जो है पूरा उस पानी में आराम से घुल जाएगा, आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फिश ऑयल होगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। इसी से पता चल जाता है कि जो फिश ऑयल इतना बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जितना कि क्रिल ऑयल इजीली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्रिल ऑयल जो है एस्ट्राजेंथिन में बहुत ज्यादा रिच होता है, जो कि एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है। अगर क्रिल ऑयल के बेनिफिट की बात करूं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी बनाता है, हमें हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है, कहीं भी बॉडी में क्लॉट नहीं होने देता है, जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को अच्छा बनाता है, हमारे मेंटल फोकस को इंक्रीज करता है। अगर मैं स्किन की बात करूं तो ये स्किन पे ग्लो लेकर आता है, और ये हमें, क्योंकि इसमें एस्ट्राजेंथिन है तो हमें फ्री रेडिकल से भी बचाता है। ये हमारी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो गई है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी क्रिल ऑयल हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो क्रिल ऑयल रेगुलरली यूज कर, अच्छा चलो पहले मैं आपको इसकी डोसेस बता देती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी। अगर मैं इसकी डोसेस की बात करूं तो हमें 1 या 2 कैप्सूल डेली लेने होते हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो जब भी हम क्रिल ऑयल को लेना शुरू करेंगे तो हम इसकी हायर डोज से स्टार्ट करते हैं। पहले आप, जब प्रॉब्लम है तो पहले आप 2 या 3 कैप्सूल डेली लेंगे शुरू के 2 महीने। शुरू के 2 महीने आपकी जो डेली डोसेस होनी चाहिए वो 2 या 3 होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी डोज को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, डेली 1 ले सकते हैं, या डेली अगर 3 से स्टार्ट करा है तो 2 कर दे पहले, और 2 से स्टार्ट किया है तो 2 महीने बाद आप 1 डेली कर सकते हैं। और क्रिल ऑयल हमारी बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए तो इसको हम हमेशा अपनी मील के साथ लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं। हाँ, मीना कुछ कहना चाह रहे हैं, मीना आप बता। हाँ मैम, यस, क्रिल ऑयल के बारे में सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि रिसेंट मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। 15 जुलाई को भरत, मतलब मेरे हस्बैंड को ब्रेन इंजरी हुआ और उसको हैमरेज हुआ। वो कोमा में चला गया था और उसका राइट लेग पैरालिटिक हो गया था, तो उसको आईसीयू में हमने एडमिट किया। तो एडमिशन के वक्त मैंने वेस्टेज का टी शर्ट पहना हुआ था। तो हमारे जो न्यूरो सर्जन है डॉक्टर सुरेश नायक, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हो, मतलब क्या काम करते हो। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हमारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो वो सुन के वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सालों में मैंने देखा है किसी डॉक्टर का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स सप्लीमेंट्स के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपके पास क्या क्या है आप मुझे बताइए। मैंने उनसे डिस्कस किया था, स्पेशली आपसे मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो, क्रिल ऑयल और कोएंजाइम Q10 के लिए। यस यस, हाँ, आपने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैंने वही बात उनसे शेयर की। और उन्होंने बोला कि वो जब आईसीयू में है, डे 1 से आप उनको देना शुरू करो जैसे आपको रेकमेंड किया गया है। और हमने उनको देना शुरू किया था। यूजुअली जो जितने साइज का उनका क्लॉट था 6.5 mm का, तो डॉक्टर के हिसाब से हो सकता है उनको सर्जरी करनी पड़े, हो सकता है मतलब डेथ भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कम से कम 6 से 8 महीने लगे उनको रिकवर होने में। और हम 13th डे पे घर गए और 5 अगस्त तक भरत का चलना फिरना, रूटीन लाइफ, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, हर चीज नॉर्मल हो गई है। और 5 अगस्त को हमने MRI करवाया। डॉक्टर ने बोला ये मिरेकल है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 से 8 महीने का, उसकी जगह ये 3 महीने में जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे 10 टाइम्स एक्स्ट्रा नॉर्मल है। और डॉक्टर का कहना है कि ये हमारे मेडिसिन के साथ साथ
जब आपने ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, ये 100% उसी का रिजल्ट है। तो ये मतलब हमारे घर का एकदम लाइव एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली हुआ है। गुड गुड, थैंक यू वीना शेयर करने के लिए। ऐसी अच्छी करते रहा करें जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। मैं यही कहना चाहूंगी कि अमेजिंग है, मतलब हमारे इमेजिन के बाहर की चीजें हैं ये सप्लीमेंट्स जो हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। हम रियलाइज नहीं कर पाते उसको और हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं सप्लीमेंट्स को। लेकिन और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको बहुत कम रेकमेंड करते हैं, बहुत कम डॉक्टर हैं जो पॉजिटिवली इस चीज को लेते हैं। पर 100% ये सारे सप्लीमेंट्स जिस जिस काम के लिए है वो आपको रिजल्ट देते ही देते। थैंक यू मीना। बस और मैम सबसे पहले आपको भी थैंक्स, क्योंकि आपने ही मुझे रेकमेंड किया था। और गाइज आपके सारे नेटवर्क को ये बताना कि रुचि मैम की प्रोडक्ट ट्रेनिंग 100% ले। शी इज अमेजिंग, सुपर्ब नॉलेज है उनको। थैंक यू मीना। बस लास्ट प्रोडक्ट में एक फुट पैचेस बताना चाह रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है तो? यस मैम, ओके। हमारे जो फुट पैचेस हैं वो जैपनीज साइंटिस्ट ने इनको 24 सालों की रिसर्च के बाद बनाया था। इनका बहुत ही मैजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। ये फुट पैचेस हमारी बॉडी से किसी भी तरह के हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स ये कहाँ से आते हैं हमारी बॉडी में? जो भी हम खाना खाते हैं, किसी खाने में, खासकर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें मीट के थ्रू ये बॉडी में बहुत सारे हैवी मेटल्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे हमने जो भी खाना खाया वो हमारे सेल्स में मेटाबोलाइज हुआ, तो जो भी वेस्ट हमारे सेल्स में बाहर निकला, हमने कोई भी फास्ट फूड तला भुना खाना खाया, उसके थ्रू जो टॉक्सिन्स हमारे सेल्स में चले गए, वो टॉक्सिन्स कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया, म्यूकस कोई बलगम किसी तरह का अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बन रहा है, किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल के थ्रू केमिकल्स अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, अगर बॉडी के अंदर सेल्यूलाइट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गया है, तो फुट पैचेस जो है हमारी ये सारी चीजें, ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की टेक्निक के ऊपर ये फुट पैचेस बनाए गए हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे फुट में 64 एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हमारी पूरी बॉडी की नसें जो हैं इन 64 एक्यूपंक्चर पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए हमारे फुट को सेकंड हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को वापस हमारे हार्ट में पंप करने में, ये सारे पॉइंट्स हमारे ब्लड को वापस पंप करने में मदद करते हैं। ये वो सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे फुट में होते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसमें दिखाए हुए हैं। तो फुट पैचेस जो है यहाँ पे हमारे इन सभी पॉइंट में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये हमारे इन सभी पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करते हैं फुट पैचेस। यूज कैसे करना है पैचेस को? एक पैकेट में 5 सेट आते हैं। ये इसमें 6 दिन लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, 5 डेज का सिस्टम है ये। तो 5 सेट आपके मिलेंगे। आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले एक पेयर निकालेंगे। एक पैकेट के अंदर 2 होते हैं दोनों पैरों के लिए। आप इसका स्टिकर हटा के पैरों के बीच में जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है ऐसे चिपकाएंगे और सो जाएंगे। तो जब आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे ये ब्लैकिश हो रहा होगा और गीला गीला हो रहा होगा। जो ब्लैकिश होता है, ये ब्लैकिश और ब्राउनिश जो होता है, ये टॉक्सिन्स के कारण है, जो टॉक्सिन्स और वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकला है। और आप देखेंगे जब आप इसको यूज करेंगे, जैसे आज अगर ज्यादा डार्क है तो अगले दिन लाइट हो जाएगा। 5वें दिन जब आप इसको यूज करेंगे और फर्स्ट डे से कंपेयर करेंगे तो इसका कलर जो है वो बहुत ज्यादा लाइट होगा फर्स्ट डे के कंपैरिजन में। मीन्स 5 दिन में हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो 20-25 दिन बाद या 1 महीने बाद आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। और जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको डेली फुट पैचेस यूज करने चाहिए।
कि ये किडनी को प्यूरिफाई करने में ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। बस इससे रिलेटेड कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? दीप्ति ने हाथ खड़ा करा है। दीप्ति, आप बताना चाहेंगे फुट पैचेस के बारे में? हाँ जी, गुड मॉर्निंग रुचि जी। गुड मॉर्निंग दीप्ति। एक्चुअली ना ये फुट पैचेस के बारे में मैंने काफी सुना था, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने वेट लॉस प्रोग्राम में लिए थे एक्चुअली। ओके। तो मुझे लगा कि ये टॉक्सिन को क्लियर करते हैं, पर इतना बेनिफिट होता है इसका तो वो आइडिया नहीं था। जब मैंने लगाना शुरू किया फुट पैच तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि आप आंखों से देख सकते हो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज हुए हैं। पर जो मेरा बेनिफिट हुआ, मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे पैरों में ना स्वेलिंग और पेन की बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती है। हील के आसपास मेरे बहुत पेन रहता है, मैं मॉर्निंग में पैर नहीं रख पाती। पर जब मैंने पैचेस लगाने शुरू किए तो मेरी पेन कम हुई। मुझे समझ में नहीं आया वो किस लिए हुई है। तो जब मैंने एक पैकेट लगा लिया वो चीज समझ में नहीं आई। फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। फिर जब मैंने सेकेंड टाइम लगाया तो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं फुट पैच लगा रही हूँ तो मेरी पेन 99% तक कम हो रही है और स्वेलिंग भी कम हो रही है। तो ये मुझे पता भी नहीं था कि ये बेनिफिट मुझे मिलेगा, जो मुझे नहीं मेरी बॉडी में क्या ये चेंजेस लेके आ रहा है। पर इसकी वजह से मेरे पैरों में और हील में बहुत फर्क पड़ा है, स्वेलिंग में भी और पेन में भी। थैंक यू दीप्ति शेयर करने के लिए। सलीमा भी कुछ शेयर करना चाहती है शायद। हाँ यस सलीमा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सलीमा। हाँ, ये मैंने है ना अभी तक 3 लोगों को दिया है जिसको नर्व्स का प्रॉब्लम था, वेरिकोवेंस का। तो एक तो लेडी है वरंगल से, उनको बहुत एवरीडे वो बोलते थे कि एवरीडे उनको है ना पैर इतने दुखते कि एवरीडे वो रोते थे। तो आपके ही रिकमेंडेशन से मैंने आपको उनके साथ में उनको LRG9 और क्रीडॉल के साथ में मैंने फुट पैच दिया। तो वो 4 पैकेट्स यूज किए। बट जैसा वो बोले कि मैंने जैसा 2 डेज यूज किया उसके बाद से उनका जो एवरीडे जो रोना था वो चला गया, मतलब पेन की वजह से वो पेन कम हो गया। एंड जो नर्व्स थे वो भी उनके कम होने लग गए। वैसे ही मैंने बाहर भी भेजा 2 जनों को, तो उनको भी काफी रिलैक्स हुआ। मतलब अभी जैसा कि हम बताते कि 5 डेज में ही हमको मतलब पूरा टॉक्सिन्स, लेकिन उनके जो मॉर्निंग में जब उनके वो जब पैचेस देखते थे ना तो उतना ही टॉक्सिन्स उनका निकलता था, क्योंकि उतनी उनको प्रॉब्लम थी। तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे। थैंक यू सलीमा शेयर करने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बस मैं आज इतना ही सेशन कर रहे हैं। अपने कमेंट्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों को आज का सेशन से क्या फीडबैक है? क्या आपके लिए ये फ्रूटफुल है? आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? आज क्या आपको अच्छा लगा? मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपना फीडबैक जरूर दें। रीजन क्या है कि हमारा मकसद है कि दिन में 3 बार ये मीटिंग्स हों, हमारे पास कम से कम 25-30 स्पीकर्स हों, जिससे कि आप अपने नेटवर्क को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बहुत ही स्ट्रांग बना सकें। और ये केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जेन्युइन फीडबैक हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे हम अपने आप को बेस्ट नहीं कर सकते। और हमारा पर्पस है कि आपको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट इंफॉर्मेशन और एक ऐसा सिस्टम मिले कि बस आपका काम लोगों को ज्वाइन कराकर इस सिस्टम से कनेक्ट करना है। बाकी का काम ऑटोमेटिकली होगा और आप और आपकी टीम ग्रो करे। तो मैं चाहूंगा कि अपना फीडबैक जरूर दें, नंबर 1, जिससे कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। नंबर 2, मैं कहता हूं ये 7 डेज 11 से 12, मतलब इसको आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए वर्शिप है, पूजा है, आपका कमिटमेंट है। पूरे इंटरेस्ट के साथ मैं कहूंगा खुद अटेंड करें, अपने लोगों को ज्वाइन कराएं, रिक्रूट करें और हर व्यक्ति को इस सिस्टम का पार्ट बनाएं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ, इट्स ए मैटर ऑफ ओनली 3 months।
3 महीने के बाद आपका बिजनेस क्या शेप ले चुका होगा, इस तरीके से आपके हर सेशन के अंदर 100 200 500 लोग होंगे, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका कमिटमेंट पूरा होगा, लोगों को बुलाने में, खुद को अटेंड करने में और अपना जेन्युइन फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोगों के 1 सेकंड में जरा देखता हूं कि क्या क्या आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, उसको रिपीट करके और उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। यस, एक्सीलेंट रुचि मैम, सोनी सिंह बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट सर। सिमरन इज सेइंग थैंक्स सो मच, सुपर्ब सेशन। ओके, दर्शन मैम बोल रहे हैं एक्सीलेंट रुचि मैम। कुछ लोगों के मेरे पास चैट बॉक्स में कमेंट्स आए हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरे को बस एक ही चीज पूछनी है सब लोगों से, सब कौन कौन सा आपको लग रहा है कि आज कौन कौन सा सप्लीमेंट आप अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए ऐड करने वाले हैं? यस, खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए ऐड करेंगे, तभी आपको उसका असली बेनिफिट पता चलेगा। जब तक यूज नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक गैनोडर्मा और ऐड करूंगी आज इस बार। जी, गैनोडर्मा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं और भी मैं काफी यूज कर रही हूँ, पर मैंने गैनोडर्मा भी आज देखा, मैंने गैनोडर्मा भी ऐड करना है। हाँ, अंकिता आंवला और एलोवेरा ऐड करेंगी अपने में, और दीप्ति गैनोडर्मा ऐड करना चाहती है। संध्या, आप भी गैनोडर्मा ऐड करना चाहते हैं। प्रियदर्शनी क्रिल ऑयल और फुट पैचेस को ऐड करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। मनीषा भी फुट पैचेस ऐड करना चाहते हैं अपना। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट मीटिंग में हम इससे आगे का जो हमारा रह गया है उसमें नेक्स्ट टाइम हम एश्योर के प्रोडक्ट्स के बारे में, एश्योर स्किन केयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ एक सेकेंड, जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली मुझे नहीं लगता कि हमारा एक मीटिंग में कवर हो पाएंगे, तो शायद ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा। आज हमने जितने भी प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, इनमें से एक भी प्रोडक्ट हम नेक्स्ट मीटिंग में कवर नहीं करेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट। समझ रहे हैं गाइस? दिस इज आवर कमिटमेंट। नेक्स्ट मीटिंग में आप नए प्रोडक्ट लेंगे और हो सकता है शायद वो हमारे, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 to 40 प्रोडक्ट्स कवर करना। 400 प्रोडक्ट कवर नहीं कर सकते, 30 to 40 प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, तो वो हमारा मेरे ख्याल से 2 सेशन या 3 सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमने सेशन आज कंप्लीट किया है, इसके आगे का सेशन आप सुन पाएंगे नेक्स्ट मीटिंग में। हाँ, मैं एक काम जरूर करूंगा, आज का सेशन आपको YouTube पर रिकॉर्डेड मिलेगा, आप उसको यूज करें, अपनी टीम में भेजें, और जिससे कि आपके पास यहां तक की इंफॉर्मेशन आपके पास सेफ होगी, अवेलेबल होगी, एक टूल की तरह उसको काम करें। या शोभा कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। शोभा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शोभा अनम्यूट कीजिए। शोभा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं सप्लीमेंट के बारे में, मैम अगर मान लो किसी को शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर मान लो मुझे शुगर, थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सप्लीमेंट ले सकते हैं ना? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, जिससे आप अपने बॉडी का नरिशमेंट पूरा रख सके और अपने आप को बीमारियों से बचा सके। क्योंकि ये सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं है, ये नरिशमेंट है हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, कुछ बोलना हाँ हाँ जी, पूनम जी आप बताइए पहले। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पूनम जी। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी थी, कैल्शियम टैबलेट्स हम किस एज वालों से देना स्टार्ट कर सकते हैं? क्या चीज? कैल्शियम टैबलेट 12 साल के बाद। 12? हाँ, 12 साल के बाद आप दे सकते हैं। अगर 5-6 इयर्स के बच्चे हैं उनको नहीं देना? नहीं, उनको आप नहीं दे सकते। उनके लिए तो फिर आप कैल्शियम के लिए जो मार्केट में
बच्चों वाली कैल्शियम सैंडोज आती है वो दें, या उनका मिल्क का इंटेक बढ़ाएं, या इनविगो प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। इनविगो प्रोटीन पाउडर और वनीला जो प्रोटीन पाउडर है, दोनों में ही कैल्शियम है, वो आप दे सकते हैं बच्चों के लिए। और कोलेस्ट्रॉम इज आइडियल, राइट? यस, कोलेस्ट्रॉम आप दे सकते हैं। मतलब 5 साल के कैटेगरी, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए। हाँ, उनको आप ये दे सकते हैं, तीनों चीजें दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉम, चॉकलेट इनविगो और वनीला इनविगो पाउडर। ओके, तो नो कैल्शियम? नो कैल्शियम। ओके, थैंक यू। बताइए। हाँ मैम, मैं ना 2